बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आयशा टार्चर इंसिडेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि उन पे ये तशद्दुद जो किया गया है इसकी वजूहात क्या थी, और इस तरह के और बहुत सारे रिपोर्टेड केस होते हैं। चंद एक मंजर आम पर आते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो मंजर आम पर आते ही नहीं हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसे बीमार माशरे की एग्जाम्पल है जहाँ पे औरत को नीचा दिखाने के लिए या औरत के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन उनका ये सलूशन नहीं है कि आप औरत के ऊपर हाथ उठाएं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं आयशा जहां ज़ेब के बारे में। आयशा जहां ज़ेब एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो एंकर पर्सन थी, जो माजी में बहुत ज़्यादा शोज कर चुकी हैं, जिसमें खबरनाक था एक, और अभी रिसेंटली उनका एक खलीलुर रहमान के साथ मुकालमा शो चल रहा है, जिसमें ये कुछ दिन पहले एक बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो भी चल रही थी, जिसमें आपकी तागूत के बारे में जो है वो बात हो रही थी। आयशा जहां ज़ेब के बारे में बात करें तो आयशा जहां ज़ेब की हारिस के साथ ये दूसरी शादी थी। पहली शादी में आयशा जहां ज़ेब के 3 बच्चे थे और दूसरी शादी में उनके 2 बच्चे थे। हारिस जो है ये आयशा जहां ज़ेब के दूसरे शोहर थे, और जब से हारिस के साथ आयशा जहां ज़ेब की शादी हुई है तब से उनके साथ उनके अपनी जो उनकी निजी लाइफ थी उनमें मसले मसाइल प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन आयशा जहां ज़ेब उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो चला रही थी आगे। इस तरह के वाक़यात पहले भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। फरवरी 2024 में भी आयशा जहां ज़ेब को तशद्दुद का सामना हुआ हारिस की साइड पे, लेकिन आयशा जहां ज़ेब ने तमाम चीज़ें इग्नोर करते हुए इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहा। और जब से आयशा जहां ज़ेब की हारिस के साथ शादी हुई है तो वो मुख्तलिफ वाक़यात पे आपके ऊपर तशद्दुद करते रहे और आपको थ्रेटन करते रहे, आपको इवन कि आपको कत्ल करने की भी धमकियाँ देते रहे। तो ये एक हमारे बीमार माशरे की एक एग्जाम्पल है कि औरत के ऊपर हाथ उठाना, औरत को तशद्दुद करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में जो वाइफ और हस्बैंड के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन उनका सलूशन ये नहीं होता कि आप उस औरत के ऊपर तशद्दुद करें और उस औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करें। उसका सलूशन हमें शरीयत ने इस्लाम में भी दिया कि अगर आपका आपस में गुजारा नहीं है तो आप उसको जो ना वो सेपरेशन भी कर सकते हैं। तो सलूशन ये है। और जो अभी जो रिसेंटली आपकी वायरल फ़ोटोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो ना काबिल मज़म्मत हैं, और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मारा गया है। आगे इसका ये भी सलूशन है कि आराम से बात की जाए यहाँ तो, लेकिन इसकी तमाम हदें पार की गई हैं। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मैं इसके ऊपर जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ है उसने रिसेंटली इसके ऊपर एक अपना एक्शन लिया है और उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, और इसको इंश्योर किया है कि जो भी इस केस में हारिस की तरफ से जो कि आयशा जहां ज़ेब के शोहर हैं उन्होंने तशद्दुद किया है, उनका आयशा जहां ज़ेब को सही तरह से उसका इंसाफ मिले। हमारे माशरे में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात इस तरह के डेली रूनमा होते हैं, और इसके लिए माशरे की तरबियत और माशरे को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, इस तरह के तशद्दुद को रोकने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी और इर्द गिर्द आप इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखते हैं, तो जब आपको ये पता चल रहा हो कि अब आपका आपस में जो है ना गुजारा नहीं है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप औरत के ऊपर तशद्दुद करें, ऊपर औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करें। इसका ये सलूशन, सिंपल सा सलूशन है कि अगर आपको समझ आती है कि आपकी लाइफ अब एक साथ नहीं चल सकती, तो आप ऐसे में सेपरेशन कर लें, ना कि तशद्दुद करें। ये एक ज़माना जहलियत नहीं है कि जिसमें जो ज़माना जहलियत में औरत के ऊपर तशद्दुद किया जाता था, औरत को जूती के नोक के बराबर समझा जाता था और ज़िंदा औरतें दफना दी जाती थी। औरत किसी भी शक्ल में हो सकती है। औरत आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है,
تو عورت کے اوپر تشدد کرنا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کبھی بھی عورت کے اوپر تشدد نہ کریں۔ جو بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ آرام سے آپ حل کریں۔ اس طرح واقعات ہونے کی وجہ سے آج کل جو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، کوئی بھی بات چھپتی نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک تو آپ کی اپنی عزت خراب ہوگی اور دوسرا آپ کا جو صحیح چہرہ ہوگا وہ سب لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو اس کو بچنے کے لیے جتنی بھی آپ کی زندگی کی ڈیلنگز ہیں، آپ کی گھریلو لائف ہے، آپ کی میرڈ لائف ہے، اس میں آپ اس طرح کی تمام تر جتنے بھی اس طرح کے ڈیلنگز ہیں ان میں آپ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جتنا ہو سکے وہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔